हमारे साथ में डॉक्टर वीएन त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, देखिए, सीधे आपसे समझना चाहूंगी, और ये सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि अमरोहा में 3 लड़कियों की मौत हो जाती है फास्ट फूड खाने से, लेकिन आज भी लोग फास्ट फूड का सेवन उसी तरीके से कर रहे हैं। हमारे शरीर पर ये किस तरीके से घातक है? देखिए मैडम, पहले भी जैसे कि आपने इस मुद्दे को उठाया था जनता के समक्ष, और जनता को आप अपने इस के माध्यम से यदा कदा तब बताती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग, माता पिता उतने चिंतित नहीं हैं, लापरवाह से हो गए हैं, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ। और ऐसा उन्हें अज्ञानता बस हो रहा है कि फूड ऑफ कन्वीनियंस जिसे कहते हैं ना, सुविधाजनक, उनको बच्चे को 10-20 रुपए का स्ट्रीट फूड जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, हाइजीन नहीं, केमिकल युक्त है और बैक्टीरिया युक्त है, और कैसे बनाया जा रहा है ये चिंताजनक है, और ये हम सब खिला रहे हैं। इसमें सभी वर्ग हैं। हमने देखा कि हमारे जो सबसे ज्यादा कहते, सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं, इसके बाद मिडिल क्लास भी है। तो कहने का तात्पर्य है, मैं आपके इस माध्यम से अपने जितने माता पिता सुन रहे हों, परिवार के सदस्य सुन, उनसे प्रार्थना करता हूं। एक मैं चिकित्सक हूं, बाल रोग चिकित्सक हूं, उसकी हैसियत से आपके अपील करता हूं कि बच्चों को घर का बना खाना ही दें। मैडी नूडल दें तो नूडल सूखा मैडी खरीद लाएं, घर में पका के दें, ताजा दें, गरम दें, स्ट्रीट फूड से बचें, बच्चे के हाथ धोते रहें साबुन से, और समय समय पर अगर तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, सरकारी या प्राइवेट। खुद डॉक्टर ना बनाएं, मेडिकल स्टोर से दवा ना लें। कृपा करके 5 चीजें याद रखें हमारे संरक्षक और माता पिता परिवार के लोग। एक, हमेशा घर में बनी हुई गरम ताजी चीजें ही खाएं। बाजार में कटे पटे सड़क किनारे फास्ट फूड से बचें। अगर फास्ट फूड ही खाना है तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, स्टैंडर्ड पे, जहां पे सही होता है वहां पे खाएं। दूसरी चीज, गरम और ताजा ही खाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना करें। पानी भी आजकल प्रदूषित बहुत हो रहा है, पानी को भी उबाल के पिए, नहीं तो साफ पानी पिए, और बच्चे को समझाएं। और परिवार के अगर सभी लोग फास्ट फूड से बचेंगे तो बच्चे को भी सीखेंगे। परिवार में बच्चा बड़ों से सीखता है। मैं तो अक्सर बच्चों की मदद से कहता हूं, भैया आप कहते हैं ये फास्ट फूड बहुत खाता है, तो क्या ये माँ के पेट के जन्म के बाद ये खा रहा है? भाई आपने सभी ने अपनी माँ का दूध पिया है 6 साल 6 महीने तक, इसके बाद घर का बना खाना खाया। तो एक परिवार की डाइट के रूप में ताजा स्वच्छ खाना, घरेलू खाना, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करना, और अगर कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर को दिखा के दवा लेना। ये उपाय करने से इससे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इसके अलावा शासन, फूड जो कॉर्पोरेशन है हमारा, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, इनको भी अपना दायित्व ठीक से निभाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग ठीक से निभा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोताही है। जीवन से खिलवाड़ ये एक बड़ा क्राइम है, जिससे से संबंधित विभाग हैं, चाहे हमारे फूड सैनिटेशन वाले हों, चाहे और भी हों, नापतौल वाले हों, इन्हें भी आगे प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, तभी ऐसी घटनाओं की रोकथाम होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, देखिए, सबसे बड़ी जो सवाल है वो यही है कि जिस तरह से ये जो तीनों मौतें हुई हैं, इन तीनों मौतों में अगर बात करूं तो किसी का पेनक्रियाज में खराब हुआ, उसमें कीड़े हुए, किसी के दिमाग तक कीड़े पहुंच गए, किसी के पेट में इस तरीके की दिक्कतें हुई कि आंतें उलझ करके रह गई। तो ये किस तरीके से हमारे शरीर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस किस पार्ट पर जिसका सीधा असर होता है? जी, इसमें एक्चुअली तरह तरह के रसायन डाले जाते हैं। मैं आपको एक घटना बता दूं, सच्ची, आपको शायद विश्वास नहीं होगा। एक बार मैं यही मेडिकल कॉलेज कानपुर में, मेरी ओपीडी में, हैलट में, एक परिवार का एक बच्चा लेके आया। उसके लगता था कि कोई तेजाब एजाब से जला हुआ है मुंह। मैंने उससे जब काफी घुस के पूछा, हमने कहा भैया आप क्या काम करते? बोला मैं ये गोलगप्पे बेचता हूँ। तो मैंने कहा गोलगप्पे, आपके घर में एसिड कहाँ से आया? उसने स्वीकार किया कि सर मैंने कमाई के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब में पानी मिला के
टाटरी या उसकी जगह इसको मैं पानी में यूज करता हूँ खट्टेपन के लिए। और मैडम वो जो गोलगप्पे का पानी बनाता था तो गलती से वो एसिड वो बच्चा पानी के धोके पी गया, तब मुझे मैं तो घबरा गया और मुझे आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ मैडम। यानी कि व्यापारिक फायदे के लिए, अधिक लाभ के लिए घटिया चीजें इस्तेमाल करना, तरह तरह की मिलावट करना, तरह तरह के रसायन खतरनाक यूज करना, बासी गाजन को गर्म करके, तेल को गर्म करके बार बार तलना, समोसे बनाना, ये सब हमारे समाज में हमारे बीच के ही लोग जो व्यापारी बिजनेस उद्योग में जो भी हूं, मैं क्या कहूं आपसे, छोटे छोटे दुकानदार ये सब करते हैं केवल एक उद्देश्य लेके कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना कर खर्चे हुए। मैडम ये बहुत दुखद भी है और मुझे दर्द भी है इस चीज का कि मेरे पास एक घटना ऐसी हुई थी, मैंने अपने दर्शकों में इसको शेयर किया है, आज तक मैं इसको भूला नहीं हूँ जी। बिल्कुल डॉक्टर, ये स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से खतरनाक है ये भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अमरोहा से संवाददाता बच्चन सिंह भी जुड़ गए हैं। बच्चन, देखिए आपसे सीधे सवाल होंगे, लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और लेकिन उसके बाद भी मौत के आंकड़े नहीं रुक रहे हैं, तीसरी एक और मौत। जी बिल्कुल, देखिए अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 3 मौत हो चुकी हैं और जहां तक की मैं बात करूं तो फास्ट फूड का जो खान पीन है अभी भी लगातार जो युवा पीढ़ी है लगातार जारी है, क्योंकि फास्ट फूड की जो खाने की जो युवाओं के प्रति इतनी वो हो चुकी है कि आज भी जो फास्ट फूड पर युवा हैं, छात्राएं हैं और आज भी फास्ट फूड का सेवन कर रही है। अमरोहा में 3 मौतों से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो फूड विभाग के अधिकारी हैं वो भी दुकानों पर जाकर फूड विभाग के जांच कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा नूडल्स या कोई ऐसा वो तो नहीं जो हानिकारक हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवा पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं वो लगातार फास्ट फूड का सेवन कर रही है। अमरोहा में 1 महीने में 3 मौत हो चुकी है। लगातार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार जो आदेश दिए गए हैं कि फूड विभाग जाकर फूड की जो दुकानें हैं उन पर छापेमारी करे, उन पर देखे कि जो है कोई भी हानिकारक ऐसी चीज तो नहीं जिसके सेवन करने से जो है मौतें हो रही है। बिल्कुल बच्चन, तो क्या जिस तरह से डीएम ने आदेश दे दिए हैं कि फूड विभाग धरातल पर उतरे, जा करके सभी जो ठेले हैं जहां इस तरह के फास्ट फूड जंक फूड बनते हैं, लोग बहुत ही चाव से खाते हैं, वहां पर जांच की गई? क्योंकि ये बहुत ही मामले गंभीर हो गए हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो फूड विभाग के जो है विनय अग्रवाल, हमारी उनसे भी लगातार बात होती रहती है। उनका कहना है कि जिलाधिकारी के सख्त निर्देश हैं कि जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए और जो फास्ट फूड की दुकानें हैं जैसे कि ठेले, चाउमीन, बर्गर के जो दुकानें हैं, ठेले लगे हुए होते हैं, उन पर जाकर देखिए और उन पर जाकर छापेमारी करिए कि जो है कोई हानिकारक ऐसी क्या चीजें हैं जो उसमें डालते हैं जिससे जो है आए दिन जो है अमरोहा में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फूड विभाग भी लगातार धरातल पर उतरा हुआ है और लगातार छापेमारी कर रहा है।